और हमारे यहाँ राजस्थान में करीब 30 लाख के करीब नाथ समाज की आबादी है। लेकिन मृत्यु उपरांत हमारे समाज में चूँकि एक परंपरा है कि जो डेड बॉडी होती है उसको हम लोग जलाते नहीं हैं। हमारे यहाँ दफनाने की परंपरा है, समाधि दिए जाने की परंपरा मिट्टी के अंदर। और ये बहुत ही हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या अभी खड़ी हो गई है वर्तमान में कि हमारे जो मरने के उपरांत जो परिजन हैं उनको समाधि देने की जगह की बहुत भारी समस्या है। अब उसके चलते हम लोग या तो हमारे घरों के आसपास परिसर में या बरामदे में या पीछे बाड़ा वगैरह होता है वहीं पर समाधियाँ देते हैं। और इसके चलते हमारे बच्चे डरते हैं, रात में हम लोग निकल नहीं पाते, लेकिन मजबूरी है, हमारे परिजन हैं उनको कहाँ लेके हम लोग जाएँ। और चूँकि पुराने रीति रिवाज है उसको हम लोग छोड़ भी नहीं सकते। तो हम राज्य सरकार से इस संदर्भ में कई बार मांग भी कर चुके हैं कि भाई हमें आप जो है उपलब्ध जगह कराएं, गाँव में कहीं भी दूर 1-2 किलोमीटर दूर कहीं भी कराएं, लेकिन हमें 4 या 5 बीघा ज़मीन उपलब्ध कराएं। जबकि अगर दूसरी ओर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के हिसाब से बात करें या भारतीय संविधान के हिसाब से बात करें, किसी भी दुश्मन देश का भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी मरणोपरांत ससम्मान दफनाए जाने का एक परंपरा है या एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार है। तो डेड बॉडी किसी को भी हो वो एक गरिमापूर्ण दफनाई जानी चाहिए। हम तो इस देश के निवासी, हमने कई बार इस मामले को लेकर मानव अधिकार आयोग में हम लोग गए, लोक अदालत में लगाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आज भी कई गाँव में हमारे बहुत ही बड़ी भारी समस्या है। तो इसको लेकर के हम लोग बार बार मांग करते हैं, कई बार धरना प्रदर्शन दिया है, कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आपके माध्यम से हम लोग ये मांग करते हैं कि हमें नाथ समाज के लोगों को मरणोपरांत गरिमा के साथ में हम लोग समाधि दे सकें, इसके लिए प्रत्येक जिले में, प्रत्येक गाँव के अंदर, प्रत्येक तहसील में ज़मीन अलॉट की जाए। मैं हरिप्रसाद योगी, सवाई माधोपुर से, धन्यवाद। तो ये चीज़ हमारे सामने काफ़ी समय से जो है इस बात पे हमारे समाज में भी कई बार मीटिंगें हुई है, समाज में भी लोगों ने देखा है। और हमारा समाज एक बहुत छोटा समाज है और इस बात से लेकर बड़ा चिंतित है कि हमारे जो समाज में जो है समाधि की परंपरा है और ये परंपरा हमारे पूर्वजनों के समय से चली आ रही है और ये हमारे सिद्ध पुरुषों के समय से जो है हमारे दफनाने की एक परंपरा है। अब इस परंपरा को लेकर के हमारे समाज में जो है आश्रम के तहत यहाँ वो उनका दाग संस्कार जो है इस तरीके से किया जाता है, मिट्टी दाग में हमारे लगता है। तो हमारे समाज में अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो जगह है, ये जगह यहाँ पूरी आबादी के बीचों बीच है और हमें जो है मृत्यु के उपरांत जो है उनका जो मिट्टी दाग लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल आबादी के बीचों बीच में लगाने में एक बड़ी समस्या सी हमको सामने महसूस होती है और शर्मिंदगी भी महसूस होती है और बच्चे भी डरते हैं। क्योंकि जैसे कि अब यहाँ हम समाधि लगाते हैं तो चारों तरफ आबादी होने की वजह से आसपास के लोग डरते हैं और यहाँ भी हमारे पास पर्याप्त जगह अब नहीं है। ये भी एक बड़ी समस्या आ गई, हमारे सामने एक चुनौती आ गई, क्योंकि ये जो जगह जिस पे हम खड़े हैं इस जगह पे भी हमारी पर्याप्त जगह इसलिए नहीं है क्योंकि ये भर चुकी है। यहाँ समाधि लगाते लगाते ये ज़मीन भी हमारी भर चुकी है और समथिंग ये 100 साल पुरानी हमारी जो है ये ज़मीन है जिसमें हम यहाँ दाग संस्कार का काम करते हैं। तो अब आगे क्या उम्मीद करते हो सरकार से? सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें कहीं भी जिला लेवल पे हेडक्वार्टर पे कहीं भी हमें मतलब एक दाग संस्कार के लिए 2 गज ज़मीन हमको चाहिए जिसमें हमारा मिट्टी दाग लगता है। हम ज़्यादा सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ 2 गज ज़मीन मृत्यु उपरांत हमको चाहिए। वो हम सरकार से विनम्र निवेदन के साथ जो मांगते हैं और समाज हमारा पूरा समाज बिल्कुल जो है समाज ये कहता है कि जो भी सरकार जैसे भी दे हमको, हम बिल्कुल उनके लिए तैयार हैं। मैंने देखा है कुंडली नदी में काफ़ी घरों के सामने समाधियां बनी है जिनमें आप लोगों के बुजुर्ग जिनकी मौत हो चुकी है वो सब दफन है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि लोगों को घरों में ही दफनाना पड़ रहा है आपको? जगह नहीं है, सरकार ने जगह नहीं दे रखी है हमारे लिए, इसकी व्यवस्था नहीं है हमारे पास, तो हमारी जगह ज़मीन में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमारी परंपरा है इसलिए दफनाते हैं। तो अब सरकार से क्या मांग करते हो, क्या चाहिए? हमको समाधि के लिए जगह चाहिए।